ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इसके ऊपर जरा फोकस करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ अरे लिस्ट इन जावा। तो दिमाग में ये बात पहले अपनी क्लियर हो चुकी है कि अरे लिस्ट को हम क्यों यूज करना पसंद करेंगे। तो जो एरे के ड्रॉबैक थे वही ड्रॉबैक एरे लिस्ट फुलफिल करता है, बराबर की नहीं। और वी ऑल दे नो द ड्रॉबैक ऑफ एरे, कि जो एरे लिस्ट से फुलफिल होते हैं। सही है। प्लस में इसके अगर मैं बोलूं तो एक सिंपल सी लाइन में यूज उसका बता रहा हूं मैं, कि जब आपको मल्टीपल डेटा से काम करना है तो हम कलेक्शंस के क्लासेस के तरफ जाते हैं, और ये अरे लिस्ट उन्हीं में से एक क्लास है। ठीक है। क्या बोला मैंने, जब मल्टीपल डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग अरे लिस्ट जैसे कलेक्शन के क्लासेस को यूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। मल्टीपल डेटा इन द सेंस व्हाट एग्जैक्टली देन। अब ये नंबर वगैरह ऐड नहीं करते बैठेंगे। जस्ट अज्यूम भाई, अगर कोई कंपनी का प्रोजेक्ट है मान लेते हैं, ठीक है, वी आर अज्यूमिंग वन ऑफ द कंपनी प्रोजेक्ट, ऐसे एक इमेजिन कर लेते हैं। और ऐसा समझो कि उस प्रोजेक्ट में ना एक काम हो रहा है। काम कैसा हो रहा है, जैसे कि एम्प्लॉय की लिस्ट निकल रही है। क्या निकल रही है, एम्प्लॉयज की लिस्ट। अब एम्प्लॉय लिस्ट में सिर्फ एम्प्लॉय नाम नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एक एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय आईडी है, उसका नाम है, उसका डिपार्टमेंट है, उसकी सैलरी है, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें। तो अगर एक एम्प्लॉय बोलूंगा इसका मतलब उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल भी आनी चाहिए। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय है, अब उनकी मुझे लिस्ट बनानी है। अब वो कैसे बनेगी, तो सबसे पहले मुझे करना होगा एम्प्लॉय नाम का क्लास अलग से। देखो हाँ, कंपनी में कैसे होता है, एक अलग से क्लास बनेगा एम्प्लॉय नाम का। क्या बनेगा, अलग से क्लास बनेगा। और यहाँ पे इस एम्प्लॉय की क्या क्या डिटेल्स होंगे वो हम एज अ वेरिएबल एक्सेप्ट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। चीज समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा जाएगा, लेट्स से मैंने लिखा पहले तो इंट emp id, एम्प्लॉय का आईडी होगा। देन लिख रहा हूं मैं स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, emp नेम, उसका नाम भी होगा। गेटिंग माय पॉइंट। लेट्स से डबल उसकी सैलरी भी होगी। गेटिंग माय पॉइंट। लेट्स से स्ट्रिंग उसका डिपार्टमेंट भी होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, हाँ या ना। यस, ऐसा और ना हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। और व्हाट कंपनी स्टैंडर्ड सेज, ग्लोबल वेरिएबल लिखते हो तो कैसे होने चाहिए, प्राइवेट, कैसे होने चाहिए, प्राइवेट होने चाहिए हमेशा। कैसे होने चाहिए, हमेशा प्राइवेट होने चाहिए। तो मैंने इन सारे वेरिएबल को कर दिया अभी प्राइवेट। नाउ हाउ टू कंट्रोल द प्राइवेट वेरिएबल्स, यूजिंग बाय सेट यूजिंग अ गेटर, राइट क्लिक करूंगा, सेटर। सोर्स में गेटर जाऊंगा, गेटर, जनरेट गेटर सेटर्स कर दूंगा। सबके लिए गेटर सेटर चाहिए, सिलेक्ट ऑल करूंगा और जनरेट करूंगा। आ गए सबके लिए गेटर सेटर्स, यस, ऐसा नो। देखो हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये आपको आगे चल के काम आएगा। ऐसा क्लास कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होंगे, और उन वेरिएबल को वैल्यू लेने के लिए एंड देने के लिए मेथड लिखी होगी। ऐसे क्लास को पोजो बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पोजो, पोजो, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, पोजो। क्या बोलेंगे इसको, पोजो। कैसा क्लास, एक प्लेन क्लास होता है। प्लेन क्लास इन द सेंस व्हाट, कि जिस क्लास के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स रहेंगे, और उन वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए गेटर्स मेथड होंगी, एंड वैल्यू देने के लिए सेटर्स मेथड होगी। अगर सिर्फ इतना ही क्लास में है तो ऐसे क्लास को क्या बोला जाता है, पोजो पोजो, बोला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। बताओ इस पोजो में कंस्ट्रक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता, क्लास है भाई, कंस्ट्रक्टर नहीं लिखोगे तो भी होगा। होगा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। कुछ लोग यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पोजो बोलेंगे। नाम के लिए याद रखो बस। ठीक है, चलो अब बन गया मेरा एम्प्लॉय का क्लास। नाउ अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे अरे लिस्ट की जो एम्प्लॉय का डेटा लेगी। बात समझे क्या। अब एम्प्लॉय का डेटा लेने के लिए पहले एम्प्लॉय का डेटा फिल किया जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट। सो अब यहाँ पे पहले मैं एम्प्लॉय बनाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे बनाऊंगा पहला एम्प्लॉय, E1 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या करूंगा पता है क्या मैं, E1 डॉट सेट emp id। लेट्स से मैंने इसको आईडी दिया 12।
E1 डॉट सेट एम्प्लॉय नेम, लेट्स से इसका नाम दिया मैंने करण। E1 डॉट सेट एम्प्लॉय सैलरी, लेट्स से इसको मैंने सैलरी दी ऐसी कुछ। तो E1 डॉट सेट डिपार्टमेंट देना है मुझे, तो इसको मैंने डिपार्टमेंट दे दिया, लेट्स से डेवलपर वाला। ये मेरा बन गया एक एम्प्लॉय। अब E1 बोले तो कौन हो गया मेरा, एक एम्प्लॉय हो गया, और उस एक एम्प्लॉय की ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली आई एम गोइंग टू क्रिएट सम मोर एम्प्लॉय, इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे बोलूंगा मैं E2, यानी ये मेरा दूसरा एम्प्लॉय होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना? लेट्स से इसका नाम है सर सागर, नजर नहीं आ इसका रही। आईडी लेट्स से मैं करता हूँ, लेट्स से 24, इसकी सैलरी समथिंग लाइक दिस, और ये है लेट्स से टेस्टर। ये दो एम्प्लॉय मेरे पास बन गए। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाउ मेनी एम्प्लॉय वी हैव नाउ? 2 एम्प्लॉयज। अब मुझे एम्प्लॉयज ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, yes or no? अब देखो एक बात याद रखना, ये डेटा मैंने यहाँ पे हाथ से सेट किया है। बात समझे क्या? हाथ से सेट किया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जब प्रोजेक्ट होगा ना आपका, तो वहां पे उस टाइम पे ये डेटा डेटाबेस से आएगा। ये डेटा कहाँ से आएगा? डेटाबेस से आएगा। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? डेटाबेस से पहले से ये सारी चीजें स्टोर होगी, वहां से हम वो चीजें उठाएंगे। यहाँ पे मैंने हाथ से लिखा क्योंकि अब तक हमें डेटाबेस के साथ काम किया है क्या? नहीं। ठीक है। नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक वन अरे लिस्ट, क्योंकि इन एम्प्लॉयज को ऐड करना है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट एन अरे लिस्ट। और हमने अभी अभी देखा ना कि जब भी हम लोग यूज करेंगे कलेक्शन के क्लासेस, तो ऑलवेज जेनरिक्स लिखेंगे, बराबर कि नहीं? जरा याद करो, जब नंबर ऐड करने थे तो इंटीजर लिखा था, राइट? स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करनी थी तो स्ट्रिंग लिखा था। अब सर मुझे एम्प्लॉय ऐड करना है तो क्या लिखूंगा? वेरी गुड, क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय। क्लास का ही नहीं नाम चाहिए ना, जेनरिक्स। तो अब ये अर्लिस्ट कौन सा टाइप का डेटा एक्सेप्ट करेगी? एम्प्लॉय टाइप का डेटा एक्सेप्ट करेगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एल इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ये देखो आगे डायमंड ऑपरेटर्स भी। चलो परफेक्ट। नाउ हियर आई एम गोइंग टू ऐड द डेटा, एल डॉट ऐड, और यहाँ पे ऐड करूंगा मैं लेट्स से E1, एंड सिमिलरली ऐड करूंगा एल डॉट ऐड E2। बात समझे क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब अर्लिस्ट में कौन सा टाइप का डेटा ऐड किया हमने? एम्प्लॉय वाला डेटा ऐड। कौन सा ऐड किया है? एम्प्लॉय वाला। अब थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था किसी का, अगर डेटा बहुत ज्यादा होगा तो कितनी बार ऐड ऐड लिखते बैठेंगे? तो ज्यादा बार नहीं लिखते, उसको फॉर लूप में चलाते। क्या करेंगे वो लोग उसको? फॉर लूप। एक ही ऐड लिखेंगे, लेकिन वो ऐड कहाँ होगा? फॉर लूप के अंदर, और उसमें वैल्यू ऐड होते 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 जाएगी। बात समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? अब एक रहे या 1000 रहे या 1 लाख रहे, फॉर लूप बराबर उसको ऐड कर देगा, जब तक वैल्यू है तब तक ऐड करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलो यस। अब इसमें आ गई। अब अगर किसी ने मुझे मांगा कि भाई मुझे एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए, क्या मांग लिया? एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए। अब सागर रिटर्न कैसे देगा? देन रिटर्न एल कर देगा। अब इस एल के अंदर क्या होगी रे? सारे एम्प्लॉय की जानकारी होगी, यस और नो? अब रिटर्न एल हुआ, इसका मतलब मेथड का टाइप क्या बनेगा? एरे लिस्ट। और ए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बनेगा। क्या बनेगा? और ए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बनेगा। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? देखो ऐसे भी रिटर्न टाइप होंगे। अब सामने वाला लेगे कैसे? कैसे लेगा? चलो एक नया क्लास बनाते हैं। लेट्स से क्लास का नाम दिया मैंने रिसीव, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक मेन मेथड रन करने के लिए। नाउ कौन से क्लास से इसको डेटा आने वाला है? चेक क्लास से। चेक क्लास के अंदर हमने मेथड लिखी है ना वो, तो चेक सी इज इक्वल टू न्यू चेक, और क्या करेगा? सी डॉट M1। ये M1 मेथड उसको डेटा ला के देगी, बराबर ना? रिटर्न यस। M1 से हुआ है ना? देख लो एक बार, रिटर्न कहाँ से हो रहा है? M1 M1। से हो रहा है। कौन से फॉर्मेट में हो रहा है? और लिस्ट ऑफ अरे एम्प्लॉय टाइप में हो रहा है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि जिस फॉर्मेट में वो देगा उसी फॉर्मेट में ये एक्सेप्ट करेगा, बराबर है कि नहीं? सो लेट जाओ गो, वहां पे जस्ट कॉपी करता हूँ इसको, कंट्रोल C, आता हूँ अपने क्लास में और यहाँ पे कर दूंगा इसको प्रेस, AL इज इक्वल टू C डॉट M1। ये समझे क्या? रिटर्न वाला चीज हमने बहुत प्रैक्टिस की इसके ऊपर, याद है कि नहीं?
yes, अब मैं करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और इस एल को प्रिंट करूंगा। अब मुझे दोनों एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिख जाएगा। बात समझे क्या? अब यहाँ पे ना मुझे सबका फोकस चाहिए, क्योंकि अब रिकॉर्ड नहीं दिखने वाला, कुछ और ही दिखने वाला है। और वो ऐसा क्यों दिखा, इसका आंसर मुझे आप लोग दोगे। ठीक है, नाउ लेट मी रन द कोड। रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो कुछ इस तरह से आया। व्हाट इज दिस? address, क्या ये? मेमोरी Memory. एड्रेस आया। मेमोरी एड्रेस आया। बताओ मेमोरी एड्रेस कौन सी मेथड की वजह से आता है? टू स्ट्रिंग। कौन से क्लास की टू स्ट्रिंग की वजह से आया? ऑब्जेक्ट क्लास की object टू class स्ट्रिंग की टू स्ट्रिंग के पास है। किसके पास है? ऑब्जेक्ट क्लास। object class, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लास से एड्रेस आता है, ये हमें पता था, वैसे आपके पास इतना भी कॉमन सेंस होना चाहिए फिर कि आर वी इंटरेस्टेड ऑन एम्प्लॉय डिटेल्स और वी आर इंटरेस्टेड इन मेमोरी एड्रेस। employee details, किसका इंटरेस्ट होना चाहिए अपने को? एम्प्लॉय डिटेल। बराबर कि नहीं? मेमोरी एड्रेस से कुछ करना है क्या हमें? no, अपने को क्या चाहिए? एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। नहीं। अब आएगा कैसे? तो इसका सिंपल सॉल्यूशन मुझे बताओ। ऑब्जेक्ट क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड एड्रेस का काम करती है, यस और नो? yes, वो स्ट्रिंग वालों ने उसको ओवरराइड करके वैल्यू प्रिंट करने के लिए लगा दिया। सही है कि नहीं है? तो जैसा Yes. स्ट्रिंग वालों ने ओवरराइड कर लिया, वैसा हम भी कर सकते हैं कि नहीं? कर हम भी सकते क्या Yes, sir. करेंगे? उसको ओवरराइड करेंगे और बोलेंगे कि भाई मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे मेरे एम्प्लॉय की वैल्यू दे दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं क्या करूंगा पता है क्या? आई डायरेक्टली गो इन अ एम्प्लॉय क्लास और यहाँ पे जाके ओवरराइड कर लूंगा। कैसे? सोर्स में जाऊंगा, दिख रहा है जनरेट टू स्ट्रिंग, क्लिक yes, कर दूंगा। इन्हीं वैल्यूज के लिए चाहिए, yes, जनरेट कर दूंगा। ये बन गई मेरी टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड होगी। बात समझे क्या? नाउ अब अगर मैं जाके इसको रन करता हूँ ना, तो आई विल गेट द एम्प्लॉय डिटेल्स। देखो आ गई कि नहीं? yes, अच्छा, ये पूरा का पूरा डब्बे में आया, एक लाइन में आया। क्या इसको इटरेट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते सो लेट्स इटरेट। कैसे होगा रे? for loop, अच्छा, फॉर इच डायरेक्ट नहीं करता मैं। आप मुझे बताओ कहाँ पे क्या लिख। यहाँ कोलन डाल दिया। बताओ इधर क्या लाना चाहिए? एयर। इधर क्या जाएगा? नहीं। employee, एम्प्लॉय और उसका आर यू रेफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब yes, क्या प्रिंट करेंगे हम लोग? एम्प्लॉय वैल्यू P, समझे क्या? अब जेनरिक्स आया ना, अभी ऑब्जेक्ट नहीं। ये देखो दोनों के दोनों एम्प्लॉय एक के नीचे एक आ गए। अभी दिख रहा है कि नहीं? आईडी 12, करंट, सैलरी, वैलरी सब दिख रहा है कि नहीं? हेलो, yes, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लेकिन कंपनी में ना ऐसा डायरेक्टली फॉर लूप में नहीं लेते। वो पहले चेक करते हैं कि अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्या है, उसी के हिसाब से लिया जाए। कंडीशन निकाल, है ना? आते हैं उसके ऊपर। लेकिन उसके पहले क्या ये समझे क्या कि हाउ टू ऐड डेटा इन अ लिस्ट? एक्चुअल डेटा ऐड करने का ट्राई किया हमने, एम्प्लॉय का ऐड किया। कंपनी में ऐसे ऐड होता है, एम्प्लॉय ऐड करेगा, कोई प्रोडक्ट ऐड करेगा। प्रोडक्ट की भी बहुत सारी जानकारी होती है ना, जैसे प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट वेट, प्रोडक्ट का ड्यूरेशन, लाइफ साइकिल वगैरह बहुत सारी होती है चीजें। कोई मेडिकल का फार्मेसी का प्रोजेक्ट होगा तो उसमें दवाइयों के लिए होगा। गेटिंग माय नाम? है ना? टैबलेट आईडी, टैबलेट नेम, टैबलेट का एक्सपायरी डेट, मेकिंग डेट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कितनी yes, बाकी है, कितनी बेची गई, कितनी कॉस्ट है, उसका प्राइस वाइज बहुत सारी इसके पैरामीटर हो सकते हैं। सो yes, सिमिलरली सेम एग्जांपल हमने करने का ट्राई किया। क्लियर? और यहाँ तक कि कंपनी वाले रुकते नहीं है। अब जैसे मान लो, जैसे कि इमेजिन कर लो, अच्छा ये डेटा जो बनाया था ये सागर ने बनाया था, बराबर ना? है ना? अब जैसे इमेजिन करो कि सागर से ना अभी सारी एम्प्लॉय की लिस्ट नहीं मांगी, बस क्या मांगा गया? बस ऐसे एम्प्लॉय चाहिए। क्या चाहिए? बस ऐसे एम्प्लॉय चाहिए कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी मोर देन 60,000 है। क्या मांगा? सिर्फ ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी मोर देन 60,000 है। जैसे कि यहाँ पे मैं दो सैलरी लिखी है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे एक है। अब इसमें से किसकी ज्यादा है? सिर्फ करण की ज्यादा है, बराबर की नहीं? yes, मोर देन 60,000 किसका है? सिर्फ करण current, का है। यानी जब सामने वाले के पास जाएगा तो सिर्फ क्या जाना चाहिए? करण ही current, जाना चाहिए, बाकी कोई जाना चाहिए क्या? नहीं, नाउ हाउ टू सेंड दैट पर्टिकुलर थिंग? तो यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन। क्या लगाई condition, जाएगी यहाँ पे? कंडीशन। ई। salary, बताए कंडीशन कैसे लगेगी अभी? salary, कैसे लगाएंगे कंडीशन? एक, ये देखो अभी ये E1 एक अलग एम्प्लॉय है, E2 अलग एम्प्लॉय है, लेकिन दोनों किसमें है? AL लिस्ट में, में।
पहले तो हम क्या करेंगे पता है क्या, एक फॉर लूप लगाएंगे। चीज समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? एक फॉर लूप लगाएंगे जहां पे ये कंडीशन उस फॉर लूप में जाएगी और हम यहाँ पे बोलेंगे अगर इस एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी, अगर ये सैलरी ग्रेटर देन 60,000 होगी तभी क्या करो, रिटर्न एल करो। AL गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? yes, एल्स क्या करेंगे, रिटर्न नल, null कुछ रिटर्न मत करो। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? yes, एक और तरीका भी हो सकता है, लोग क्या करते हैं पता है क्या, ज्यादातर एक अलग से ही अरे लिस्ट बना लेते हैं, वापिस बनाएंगे अरे लिस्ट एम्प्लॉय वाली ही बनेगी और यहाँ पे होगा लेट्स से ALEMP इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट और बोलेंगे कि भाई जिसकी सैलरी मोर देन 60,000 है ना उसको यहाँ पे ऐड करो, डॉट ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, इस एल्स की भी जरूरत नहीं रहेगी और अब रिटर्न ये होगा। समझे कि मैंने क्या किया? yes sir, अब मैंने क्या किया, एक अलग से अर्न लिस्ट बना ली और इस अर्न लिस्ट में अभी मैं उसी को ऐड करूंगा जिसकी सैलरी मोर देन 60,000 होगी। बात समझे क्या? अब yes, जिसकी सैलरी मोर देन 60,000 होगी वही एम्प्लॉय कहाँ पे ऐड रहेंगे, इस वाले एम्प्लॉय में, इस वाले अर्न लिस्ट में, और मैं बस उसी को रिटर्न करूंगा। यानी अब जाके मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही एम्प्लॉय आना चाहिए, वो भी करण नाम का, और जिसकी सैलरी क्या होगी, मोर देन 60,000। नाउ लेट मी रन माय कोड, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो ये क्या आया कि नहीं, वो भी करण yes, नहीं आया। अगर यहाँ पे मैं लेस देन कर देता हूँ तो सागर आएगा, एक ही आएगा, वहां पे भी बराबर की नहीं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो कंपनी में होते ही इस तरह से कुछ मैनिपुलेशन। देखो अब कौन आया होगा, सिर्फ सागर ही आया जिसकी सैलरी लेस देन 60,000। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऐसे ही yes, कुछ ना कुछ उटपटांग यूजर स्टोरीज आती है कंपनी में, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आती है कि जहाँ पे बोला जाता है कि आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, उसके अंदर से ऐसे बंदे निकालो जिनकी सैलरी 30 to 60 के बीच में हो। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? या ऐसा बोलेंगे कि जिनकी अटेंडेंस 100% है, या ऐसे बंदे निकालो, ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट निकालो कि जो सारे के सारे IT डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, या टेस्टिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट निकालो जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो ऐसे ही काम होते हैं। किस समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी का लेट से मान लो कि कोई मेडिकल का प्रोजेक्ट है, फार्मेसी वाला, कोई मेडिकल, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपने भी देखे होंगे मेडिकल वाले, राइट? तो वहां पे भी ऐसे ही काम होंगे, ये ऐसी टैबलेट्स चाहिए जो एक्सपायर हो चुकी है उनकी लिस्ट निकालो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इवन दो जब एडमिन वाला पोर्टल बनता है यानी मैनेजमेंट वाला पोर्टल, तो वहां पे भी यही चीज होती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मंथली कलेक्शन निकालो, ईयरली कलेक्शन निकालो, मंथली प्रॉफिट निकालो, ईयरली प्रॉफिट निकालो, क्वार्टरली प्रॉफिट निकालो, कितने एम्प्लॉय की सैलरी सेंड हुई है वो निकालो, कितने एम्प्लॉय का कौन सा एक्सपीरियंस है वो निकालो। ये सब चीजें ऐसे हैंडल की जाएगी कंडीशंस के साथ। और जब हम लोग कुछ इस तरह से कंडीशन लगाते हैं अपना काम करने के लिए ना, तब ऐसी कंडीशंस को, ये जहाँ पे जो लगाया ना मैंने फॉर लूप, इफ एल्स वगैरह जो भी, इस कंडीशंस को, इसको बोला जाता है बिजनेस लॉजिक। क्या बोलेंगे इसको? business, बिजनेस लॉजिक बोला जाएगा। वो स्टार पैटर्न वगैरह कंपनी में नहीं होता। कंपनी में जो लॉजिक होता है वो क्या होता है, बिजनेस लॉजिक होता है, यानी ऐसा कंडीशन के साथ, यानी जैसा अपने को डेटा फिल्टर करते आना चाहिए। इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा फिल्टर ही तो कर रहे हैं ना। दो yes, एम्प्लॉय अलग थे, उसमें से फिल्टर लगाया हमने कुछ एक कंडीशन के साथ, और जो एम्प्लॉय चाहिए था उसको निकाल दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर? सो आप लोग क्या करोगे, आप लोग भी कुछ इस तरह से करोगे, जैसे मैंने एम्प्लॉय का क्लास बना के एम्प्लॉय का डेटा बनाया, उसी तरह से आप प्रोडक्ट का करो, मेडिसिन का करो, टैबलेट का करो, स्टूडेंट का करो, समथिंग एल्स। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? याद रखोगे चीज को, कर पाओगे क्या? yes sir, एक छोटा सा yes एग्जांपल कर पाओगे?
Yes. सिमिलरली वन मोर ऑप्शन इज दैट कि ऐसा अगर आपको लिखने में बड़ी तकलीफ हो रही है ना, तो गेटर सेटर मेथड का यूज करके डालने में, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर फिलहाल मतलब अभी के लिए, क्योंकि अभी हम कंपनी में है नहीं, तो आप इसको प्राइवेट करना ही मत, डायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस कर पाओगे, उसमें वैल्यू सेट कर दे। ठीक है, अगर वो भी पसंद नहीं आए तो क्या कर लो, यही पे ना एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेना। ठीक है, या सोर्स में जाओगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड बटन दबाओगे, जनरेट, तो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। दिख रहा है क्या? और इसी कंस्ट्रक्टर की मदद से फिर वैल्यू सेट कर देना। ठीक है, अब आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली ना ऐड करूंगा न्यू एम्प्लॉई, लेट्स से आईडी इज 12, नाम है लेट्स से यहाँ पे डाल देता हूँ करण, यहाँ पे सैलरी मांग रहा था तो लेट्स से ऐसा कुछ तो सैलरी डाल दिया, डिपार्टमेंट मांग रहा था लेट्स से टेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हेलो, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया मैंने कोड को, पहले मैंने गेटर सेटर का यूज किया था, अब मैं कंस्ट्रक्टर का यूज किया हूँ। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? is mandatory. चीज समझ रहे हो ना? Hello, sir. हाँ New keyword is mandatory or not? देखो, कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, एम्प्लॉय के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, अब मैं इधर जब मैं ऐड कर रहा हूं ना, तो डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ऐड कर। गेटिंग अ पॉइंट? यस। बस थोड़ा शॉर्टकट कर लिया। आप लगे तो गेटर सेटर का यूज कर लो, या तो कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्टर से कर लो। अगर ये दोनों भी नहीं करने हैं तो इन वेरिएबल्स को प्राइवेट करना ही मत, डायरेक्टली वेरिएबल में वैल्यू सेट करके यूज कर लो। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? क्योंकि आगे चल के जब डेटाबेस आएगा तो ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, वो वैल्यूज डायरेक्टली कहाँ से आएगी? डेटाबेस। क्लियर है? Yes.